मंत्री संसद किसको भी देश में नहीं चाहते। तो बांग्लादेश में हुआ तो श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हो, हम करवाएंगे सब। देश में बदलाव होने वाला है जब जेवान जी ने नेतृत्व करने वाला है, जब जेवान जी ने चुनावी सरकार बनाएगा, बस इसके बाद में यह आंदोलन रुकेगा। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, टर्की, इंडिया सारी जगह हो चुका है, नेपाल में क्यों नहीं? So we want justice, you know. No, enough is enough now. हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पैर जोर जो हम पे उंगली उठाएगा उसका उंगली नहीं, उसका सर कटेगा। आज चैन की नींद आई क्योंकि आज हमारा नया नेपाल बनने वाला है। वी प्राउड ऑफ यू चैन जी गाइस। 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन लगा। 8 सितंबर को सुबह 10 बजे आंदोलन शुरू हुआ। 9 सितंबर की दोपहर 2:15 बजे तक ओली को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। 4 सितंबर से 9 सितंबर तक सिर्फ 6 दिन में नेपाल का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल चुका है। चीन की गोद में बैठने वाले ओली 5 लाइन का इस्तीफा देकर गायब हो चुके हैं। मंत्री, सांसद सब अंडरग्राउंड हैं। पूरे नेपाल पर इस वक्त जेन-ज़ी का कंट्रोल है। सवाल यह है कि नेपाल में तख्ता पलट के पीछे कौन है? आगे किसकी हुकूमत चलेगी? बालेन शाह और सुदान गुरंग में से नेपाल को कौन लीड करेगा? काठमांडू के मेयर बालेन शाह के पीछे किसका हाथ है? सुदान गुरंग के एनजीओ के पीछे कौन सा चेहरा छिपा है? नेपाल में आगे क्या होगा? चीन अमेरिका के बीच अखाड़ा बना नेपाल किसके इशारे पर चलेगा? जेन-ज़ी ने इसका पूरा संकेत दे दिया है। पहले इसे तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए, फिर आपको नेपाल के फ्यूचर की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। नेपाल में जेन-ज़ी ने राष्ट्रपति भवन फूंक डाला, देश की संसद को जला डाला। केपी शर्मा ओली का घर धुआं धुआं कर दिया गया। पूर्व पीएम देवबा का घर फूंक दिया। पुष्प कमल दहल प्रचंड का घर भी जला डाला। वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जेन-ज़ी ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि पुराना कुछ नहीं चलेगा, अब सब कुछ नया होगा, सत्ता का चेहरा और सिंबल भी। नेपाल में इस वक्त लोगों की नजर जिन 3 लोगों पर टिकी है, उनमें 58 साल के आर्मी चीफ अशोक राज सिगदेल, 34 साल के युवा बालेन शाह और हामी नेपाल एनजीओ के संस्थापक सुदान गुरंग। जेन-ज़ी की क्लियर डिमांड है कि उनको यूथ लीडर चाहिए। नेपाल की सत्ता पर युवाओं का कब्जा चाहिए। अशोक राज सिगदेल की उम्र 58 साल है, उनके चांस बहुत कम है। सबकी नजर बालेन शाह पर टिकी है। नेपाल के सबसे करप्ट प्रधानमंत्री, इतिहास के सबसे खत्म प्रधानमंत्री, जिसने कल हमारे जेन-ज़ी पुस्ता को 19 से ज्यादा 20 से ज्यादा लड़का मर गए। 2 लड़का हमारे पास में इधर ही मर गए। हम एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संसद किसको भी देश में नहीं चाहते। जो बांग्लादेश में हुआ तो श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हो, हम करवाएंगे सब। भ्रष्ट सरकार देश से निकाला होना चाहिए। जो भ्रष्ट सरकार है अब इसका देश से निकाला होना चाहिए। जो जेन-ज़ी ने आंदोलन किया है, अब सरकार से छोड़ने से ये नहीं होगा। इसी का हम सजाए देना चाहता हूँ। ये सरकार का अभी छोड़ने का तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका हमें सरकार छोड़ने से नहीं छोड़ रहा है। इस तरह से कार्रवाई होना चाहिए। जो बच्चा है ना, कल मरा हुआ है, 19 लोग का ये हत्या किया है, इसी जुर्म में इसको जेल में कोसना चाहिए। देश में बदलाव होने वाला है जब जेवान जी ने नेतृत्व करने वाला है, जब जेवान जी ने चुनावी सरकार बनाएगा, बस इसके बाद में यह आंदोलन रुकेगा। So we want justice, you know. No, enough is enough now. We are not going to quiet anymore. Okay, this voice, all the doctors, every single Nepalese want justice, and our existing Prime Minister, Mr. KP Sharma Oli, please, from here I will say, KPजी, please resign and मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस्। बालेन शाह यानी बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर हैं। यूथ के बीच उनका अच्छा खासा क्रेज है। इस आंदोलन के पीछे लोग उनका सबसे बड़ा हाथ मान रहे हैं। जेन-ज़ी रेवोल्यूशन के बाद सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंड कर रहा है।
बालेन शाह ने सिविल इंजीनियर के तौर पर करियर की शुरुआत की, रैपर के तौर पर अपनी किस्मत आजमाई, फिर काठमांडू मेयर का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। सोशल मीडिया बैन के बाद जब नेपाल में आंदोलन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, उसे बालेन शाह ने खुलकर सपोर्ट किया था। नेपाल की सियासत में वो पहले नेता थे जो खुलकर जेनजी के सपोर्ट में उतरे थे। 7 सितंबर को बालेन शाह ने पोस्ट लिखकर कहा कि उम्र के कारण रैली में नहीं जा सकता, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट जेनजी के साथ है। बालेन शाह की इस पोस्ट का क्या असर हुआ, अंदाजा लगा लीजिए। बालेन शाह की इस पोस्ट को 21,000 बार शेयर किया गया, 3,93,000 लोगों ने इस पर रिएक्ट किया और 36,000 यूजर्स ने कमेंट किए। बालेन शाह की पोस्ट पर यह रिएक्शन उस दौर में आया जब नेपाल में सोशल मीडिया बैन था। लोग वीपीएन के जरिए फेसबुक, इंस्टा और एक्स प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे थे। बालेन शाह नेपाल की यूथ के बीच खासे लोकप्रिय हैं। जेनजी के आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में लगातार पोस्ट डाले जा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि वो मेयर का पद छोड़कर अब देश संभालें। मीडिया में भी बालेन शाह के नाम की चर्चाएं सबसे तेज है। यूथ के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। बालेन शाह के एक्स पर 388.7 के फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 765 के है। फेसबुक पर 422 के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। बालेन शाह को केपी शर्मा ओली का विरोधी माना जाता है। यूथ के बीच उनके तेवरों की चर्चाएं खूब होती हैं, इसीलिए अंतरिम सरकार संभालने के लिए उनके नाम की चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं। बालेन शाह के साथ ही दूसरा नाम सुदान गुरंग का है। सुदान गुरंग जेनजी आंदोलन का जनक माना जाता है। 28 अगस्त को ओली सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर जारी किया। 7 दिन की मियाद दी। 2 सितंबर को यह मियाद खत्म हो गई। 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर सरकार ने बैन लगा दिया। 4 सितंबर से 8 सितंबर के बीच सिर्फ 4 दिन में सुदान गुरंग ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि ओली को भागना पड़ा। सोशल मीडिया पर बैन था। वीपीएन के जरिए लोग एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज कर रहे थे। ऐसे माहौल में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना आसान काम नहीं होता है। सुदान गुरंग ने ओली की सरकार गिराने के लिए टिकटॉक, डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज किया। सोशल मीडिया पर 3 दिन तक हैशटैग करप्शन, हैशटैग जेनजी नेपाल, वेकअप नेपाल और हैशटैग नेपो बेबी जैसे वर्ल्ड ट्रेंड कराए गए। सुदान गुरंग ने 8 सितंबर से पहले कई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, यूथ से पहुंचने की अपील की, विरोध का नया प्लेटफॉर्म तैयार किया। नेताओं के बच्चों को लेकर कई पोस्टर्स बनाए गए। पूरे नेपाल की यूथ 3 दिन में ही इस कैंपेन से कनेक्ट हो गई। हर प्लेटफॉर्म पर नेपो किड, नेपो बेबी की चर्चा होने लगी। सुदान गुरंग के एनजीओ हामी नेपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रोटेस्ट की पूरी स्क्रिप्ट लोगों तक पहुंचाई। 3 दिन में यूथ को विरोध का तरीका सिखाया। स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो कॉलेज स्कूल बैग लेकर प्रोटेस्ट में शामिल हों, अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आएं, किताब कॉपी भी साथ लेकर आएं। सुदान गुरंग की अपील काम कर गई। यूथ पूरे ड्रेस कोड के साथ जेनजी रिवॉल्यूशन के लिए मैदान में उतर गई और सोशल मीडिया पर बैन से शुरू हुई बात का मुद्दा देखते देखते करप्शन बन गया। खून के बदले हमको खून चाहिए। हमारा भाई वो मोरा है। हमारा देश के संविधान में कानून में फांसी की सजा नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को जिस तरह इन्होंने गोली मार के गिराया है, मैंने खुद देखा है, इनको भी उसी तरह गोली मार देना चाहिए। एक नहीं 100 बुलेट से इनको मारना चाहिए। हम अब मरने से नहीं डरेंगे, ये परिवर्तन लाकर ही छोड़ेंगे। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पैर जो हम पे उंगली उठाएगा उसका उंगली नहीं, उसका सर कटेगा। आज चैन की नींद आई क्योंकि आज हमारा नया नेपाल बनने वाला है। वी प्राउड ऑफ यू जेनजी गाइस। जेनजी के आंदोलन से पहले सुदान गुरंग की नेपाल में कोई बड़ी पहचान नहीं थी। सुदान गुरंग हामी नेपाल एनजीओ चलाते हैं, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई। इस एनजीओ का मेन ऑफिस काठमांडू में है। आमतौर पर ये एनजीओ प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद करता है। इसी एनजीओ के जरिए जेनजी आंदोलन की शुरुआत की गई। यूथ अगेंस्ट करप्शन का जो पोस्टर इस आंदोलन की पहचान बना, वो इसी एनजीओ ने बनाया। सुदान गुरंग राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते। नेपाल की यूथ के बीच वो खुद को
वॉलेंटियर बताते हैं, आम आदमी बताते हैं। ये बात उन्हें लोगों से जोड़ रही है। यो टिकटक सिकटकमा मलाई तपाईहरु सबैजना फोन निकाल्नु एकचोटि प्लिज, सबैजना फोन निकाल्नुस् ल। कुनै पार्टीको मान्छे हो भने यही ठाउँमा झुन्डेर मर्छु म एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हो, एउटा भलेन्टियर हो। नेपाल की पॉलिटिक्स में सुदान गुरंग की अपनी कोई पहचान नहीं है। इस आंदोलन से पहले यूथ के बीच वो ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे। सुदान गुरंग के इंस्टाग्राम पर 24.1 के फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर उनके पेज को 2393 लोग फॉलो करते हैं। उनकी फ्रेंड लिस्ट में 4.1 के फ्रेंड्स हैं। सुदान गुरंग पेशे से इवेंट ऑर्गेनाइजर थे। नेपाल में भूकंप के दौरान उनके बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद वो पूरी तरह से एक्टिविस्ट बन गए। सुदान गुरंग ने 2022 में बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में करप्शन के खिलाफ भोपा कैंप प्रोटेस्ट को लीड किया था। उनका ये प्रोटेस्ट 138 दिन तक चला था। सुदान गुरंग के पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यूथ के बीच उनका क्रेज अच्छा खासा है। नेपाली कांग्रेस के पास 88, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के पास 79 सीट हैं। केपी ओली गठबंधन की सरकार चला रहे थे। पुष्प कमल दहल की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मॉइस्ट सेंटर के पास 32 सीटें हैं। केपी ओली को लेकर लोगों के बीच खासा गुस्सा है। वो कुर्सी छोड़कर भाग चुके हैं। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देवबा की यूथ पिटाई कर चुकी है। वित्त मंत्री को सरेआम पीटकर यूथ अपना इरादा जता चुकी है। पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर में भी आग लगा दी गई है। राष्ट्रपति भवन फूंक दिया गया। संसद भवन स्वाहा हो चुका है। नेपाल के हर शहर में अभी जेनजी का कब्जा है। यूथ अभी भी मैदान में डटी हुई है। इसीलिए नेपाल में गठबंधन की सरकार बनाने का रिस्क कोई पार्टी नहीं लेगी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जैसे यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया, वैसे ही सरकार नेपाल में भी बनाई जा सकती है।